दरभंगा के लालबाग में स्थित लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी में 2 दिवसीय पुष्प प्रदर्शनी का हुआ शुभारंभ। दरभंगा के बाजितपुर में बागमती नदी के किनारे नाबालिग लड़की का शव मिलने से मचा कोहराम। 4,90,000 रुपया झपट्टा मारकर भागने के आरोप में 3 के विरुद्ध दर्ज कराया गया FIR। दरभंगा जिला स्थापना दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। नववर्ष के उपलक्ष्य में नीलकंठ हॉस्पिटल में एक छोटी सी पार्टी का किया गया आयोजन। दरभंगा के लालबाग में स्थित लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी में 2 दिवसीय 33वीं पुष्प प्रदर्शनी का शुभारंभ मिथिला प्रक्षेत्र की DIG स्वप्ना गौतम मेश्राम के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस पुष्प प्रदर्शनी में सैकड़ों की संख्या में गमले को सजाया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार के फूल देखने को मिल रहे, साथ ही सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया। इस 2 दिवसीय पुष्प प्रदर्शनी का समापन 1 जनवरी को रात 8 बजे होगी। चाहे जिस वातावरण में हम रह रहे हैं, इट्स ऑल पोल्यूटेड, लेकिन इस तरीके के इनिशिएटिव्स अगर होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट करें, फूल पौधे इन पे मतलब इनको लगाएं अपने घरों में, अपने आसपास, तो मुझे लग रहा है कि हम लोग बहुत हेल्प कर सकते हैं शुद्ध हवा को शुद्ध बनाने में, पर्यावरण को और बेहतर करने में। तो समिति को मेरा बहुत बहुत आभार, और ऐसे इनिशिएटिव और भी जगह होनी चाहिए और बड़े स्केल पे और भी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। इनफैक्ट स्कूल कॉलेजेस में इस तरीके के आयोजन होंगे तो बच्चों में भी एक जागरूकता आएगी। दरभंगा में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नॉर्थ बिहार हॉर्टिकल्चर सोसाइटी की तरफ से फ्लावर शो का आयोजन किया गया है। यह हमारा 33वां वर्ष है जिसमें हम लोग यह फ्लावर शो कर रहे हैं। दरभंगा मेन पोस्ट ऑफिस लालबाग के सामने लाइब्रेरी में यह कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें दरभंगा के विभिन्न पुष्प प्रेमी, पौधा प्रेमी जो अपने छतों पर, अपने फुलवारियों में पौधा का लगाते हैं, हरियाली हमें दिखलाते हैं, उनका यहाँ पर हम लोगों ने संग्रहण किया है और एक संदेश देने का कार्य किया है, जिससे कि दरभंगा के प्रत्येक लोग, दरभंगा ही नहीं मैं तो कहूँगा पूरे मिथिलांचल के लोग इससे प्रेरित हो करके दरभंगा के नगर थाना क्षेत्र के बाजितपुर में बागमती नदी के किनारे नाबालिग लड़की का शव मिलने से इलाके में कोहराम मच गया है। बता दें कि जिस लड़की का शव मिला है वह बगल के ही गांव रत्नोपट्टी दरगाह की रहने वाली है, जिसके पिता का नाम अर्जुन साहब बताया जाता है। जैसे ही इसकी जानकारी नगर थाना को मिली तो वह दलबल के साथ मौके पर पहुँच गए और शव को अपने कब्जे में ले लिया। अभी जो सुबह जो है थाने को सूचना मिली कि एक बगल के पोखर में एक बच्ची की लाश मिली हुई है। लाश को शिनाख्त कराया गया तो पहचान हुई कि उसके परिजन जो है कि 26 तारीख को उसके मृत्यु का केस दर्ज करवाए थे। उसके बाद जो है कि पुलिस एक्टिव हुई थी। परिजन के साथ में हम लोग लगभग सैकड़ों कैमरे हमने खंगाले थे CCTV फुटेज में लड़की आते जाते हुए नजर आई थी, बट उसके बाद वो मिस हो गई थी। आज उसकी रात के लिए पोस्टमार्टम के लिए हम लोग भेज रहे हैं, जो उसमें रिपोर्ट आ रहा है और आगे जो सूचना में जिसको हम लोग करवाएं। परिजन है, किसी को भी तकलीफ हुई, किसी घर की बच्ची बनी है, उनका आक्रोश जायज़ है, बस वो पोस्टमार्टम के बाद क्या तक आ रहा है उसके अनुसार हम लोग सर कल्पना ना हम लोग CCTV देखे हैं, उसको हम लोगों ने जितनी सूचना आपके पास है उसके आगे सूचना अभी हम लोग इन्वेस्टिगेशन में हम लोग करके ही आपको देंगे। मॉर्निंग में हम वार्ड भ्रमण में थे तो इमली घाट से एक लाश दहते आ रही थी नदी में। उस समय हमको लगा कि आदमी लोग बोला कि लाश जा रहा है, तो मैंने थाना प्रभारी को फ़ोन किया। वो आगे बढ़ के आए, अपना बोले कि ठीक है हम आ रहे हैं। वो ग्रामीण के सहयोग से यहाँ पे लाश निकाला गया। वो 26 तारीख को ये लड़की राजनंदिनी कुमारी है, नाम है इसका, और अर्जुन साहब की बेटी हुई, जो 26 तारीख को ये घर से निकल गई और प्रशासन में FIR किया गया। 27 तारीख को FIR हुआ। वो प्रशासन एग्रेसिव होकर इसको कैमरा उमरा खंगाला गया, जिसमें देखा गया कि लड़की पैदल जा रही। कहाँ देखा गया? लोकेशन क्या था कैमरे में? ये कल्पना सिनेमा के पास। प्रशांत कुमार पिता शत्रुघ्न शाह शुभंकरपुर थाना नगर जिला दरभंगा के लिखित आवेदन के आधार पर एक अज्ञात मोटरसाइकिल चालक द्वारा वादी का बैंक में जमा करने के क्रम में लाल रंग के झोले में रखे 4,90,000 रुपये झपट्टा मारकर अज्ञात के विरुद्ध थाना में FIR दर्ज करवाया गया। जैसा कि आप लोगों को पता है
नगर थाना में प्रशांत कुमार नाम के एक व्यक्ति ने 29 तारीख को एक आवेदन दिया कि वो अपने दुकान का पैसा लेके बैंक जा रहे थे, जिसमें 4,90,000 रुपये छबटमारी करके छीन लिया गया उनसे। उनके आवेदन मिलते ही FIR दर्ज किया गया और कांड की गंभीरता को देखते हुए नगर थाना के पदाधिकारी और जिला DIO के अफसरों और कर्मियों की एक टीम बनाई गई, जिन्होंने तकनीकी आधार पर मिली CCTV फुटेज के आधार पर कांड को उद्भेदन किया। कांड के उद्भेदन के बाद घटना ऐसे स्पष्ट हुई है कि आवेदक जो थे प्रशांत कुमार, उन्होंने स्वयं ही इंश्योरेंस का पैसा प्राप्त करने के लिए ये सोच अपनी बनाई और उन्होंने अपने एक दोस्त का सहयोग लिया और एक बैग को लेके गए और दोस्त को उनका बैग को CCTV फुटेज में हमारे आ रहा है कि बैग आसानी से उनका वो दोस्त लेके चला जा रहा है। जब लोगों ने पूछताछ किया, वो बैग भी बरामद हुआ, वो दोस्त भी उनका आया, सबने ये कन्फेस किया कि बैग में कुछ था भी नहीं, सिर्फ इंश्योरेंस के पैसा प्राप्त करने के लिए ये घटना अपने आप। उनके पूछताछ के बाद और उनके स्वयं बयान के बाद हम तक वाली जो है कि कागजी कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में दरभंगा जिला के 152वां स्थापना दिवस के अवसर पर दरभंगा ऑडिटोरियम लहरियासराय में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन जिला प्रशासन दरभंगा के द्वारा किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मंत्री समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार मदन सहनी, दरभंगा नगर विधायक सह प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी संजय सरावगी, राज्यसभा सांसद धर्मशिला गुप्ता, जिलाधिकारी कौशल कुमार के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल सूबे के प्राचीन मेडिकल संस्थानों में शुमार रहा है। इसके अलावा दरभंगा अभियंत्रण महाविद्यालय, महिला प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय पॉलिटेक्निक जैसे संस्थान। आदरणीय मदन सहनी जी, माननीय सांसद और दरभंगा की ही बहू, बेटी भी तो आप दरभंगे जिले की है ना, जिले की है, बेटी और बहू और राज्यसभा सांसद बहन धर्मशिला गुप्ता जी दरभंगा जिला के हैं। कि वो भी दरभंगा जिला में बने हैं, वो भी बहादुरपुर में बन रहे हैं। एक नहीं दो केंद्रीय विद्यालय हमारे बहादुरपुर में, एम्स के बगल में भी और हनुमान नगर के पटोरी में। तो ये जिला का ही उपलब्धि हम लोग मानते हैं कि दरभंगा में दो केंद्रीय विद्यालय खुलने जा रहे हैं। आज मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हम सभी के और दरभंगा जिला के आन बान शान, दरभंगा शहर के लोकप्रिय विधायक और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री संजय सरावगी जी मंच पे आज गुजरते हुए वर्ष 2025 और आने वाला साल 2026 के उपलक्ष्य में आज नीलकंठ हॉस्पिटल में डॉक्टर ब्रजेश कुमार की तरफ से एक छोटी सी पार्टी रखी गई है, जिसमें दरभंगा शहर के बड़े बड़े डॉक्टर को इनवाइट किया गया और सभी डॉक्टर आए और इस पार्टी में शामिल हुए हैं। वहीं सभी डॉक्टर ने एक दूसरे को नववर्ष की बधाई भी दी है। नीलकंठ हॉस्पिटल में आज हम लोग प्रोग्राम रखे थे, एक छोटा सा पार्टी था मिलन समारोह का, जिसमें हमारे दरभंगा जिला के बड़े जितने भी डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर थे, सारे लोग यहाँ पे उपस्थित थे और एक लंच प्रोग्राम था उसमें। तो हम लोग सारे डॉक्टर को गुलदस्ता देके पुराने साल को अलविदा किए और नए साल के लिए पूरा देशवासियों के लिए दुआ किए और नए साल पे सारे देशवासियों और मिथिलावासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं नीलकंठ हॉस्पिटल के परिवार के तरफ से। धन्यवाद। ये हमारे जितने भी दरभंगा DMCH हो गया, पारस हॉस्पिटल हो गया, बगल के सारे जितने किलकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर सब हो गए, मतलब जितने भी नियर बाय जितने भी डॉक्टर थे सारे हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए। बहुत अच्छा लगा, सभी लोगों का आशीर्वाद स्नेह हम लोग के साथ है।